ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा। चैप्टर 23 श्लोका नंबर 3। तो जैसे सभी लोग भगवान विश्वम्भर को उस तरह से नहीं देख सकते, एक समान भगवान कैसे सबको उनके अधिकार के हिसाब से ही सबको वो दर्शन मिलता है। सभी लोग विश्वम्भर को देख रहे हैं, सब चैतन्य महाप्रभु को रोज देखते हैं, लेकिन हर किसी के लिए हर किसी की दृष्टि सेम नहीं होती। हर किसी को अपने अपने अधिकार के अनुसार भगवान के दर्शन प्राप्त होते हैं। जिसका जितना अधिकार होगा उसको वैसे दर्शन मिलेगा, जिसका जैसा भाव होगा वैसे दर्शन मिलेगा। जैसे श्रीमद् भागवतम का एक श्लोक है, कैंटो 10 में आता है, जब कृष्ण और बलराम वहां पहुंचते हैं रंगभूमि में, जहाँ पर मल्ल यानी जो पहलवान होते हैं, तो उन पहलवानों के साथ उनका युद्ध होने वाला होता है। जब वो फर्स्ट टाइम मथुरा पहुंचते हैं, कंस के कर्ण, उसका नाम क्या है, जो कंस मामा, तो कंस मामा के वहां पहुंचते हैं और फिर उस रंगभूमि पे रंगशाला में वो लोग पहुंचते हैं दोनों जन। तो वहां पर बहुत सारे सभी जैसे कि कोई स्टेडियम होता है उस तरह था, और सभी लोग बैठकर उनको देख रहे थे। तो जो स्त्रियां थी, जो वहां मथुरा की जो स्त्रियां थी, उन्होंने देखा कृष्ण को, तो उनको लग रहा था जैसे कि साक्षात कामदेव वहां प्रकट हो गए हैं। फिर वहां पर जो साधारण जन थे, उन्होंने जब कृष्ण को देखा तो कैसे लगा उनको कि जैसे कोई बहुत ही शक्तिशाली पुरुष है। फिर और भी बहुत सारे लोग थे, जैसे जो मल्ल जो पहलवान थे, तो पहलवानों को ऐसे लग रहा था जैसे कि ये बहुत ही शक्तिशाली कोई राजा हो। जो जितने दुष्ट थे, जो उनको मारना चाहते थे, उनको लग रहा था कि उनसे भय लग रहा था, उनको डर लग रहा था। और जो कंस था, कंस को तो ऐसे लगा जैसे साक्षात मूर्तिमान रूप से मृत्यु उसके सामने खड़ी है। तो हर कोई कृष्ण को ही देख रहा है, लेकिन देखना कैसे होता है, भाव के द्वारा हो रहा है। तो हर किसी का भाव अलग होता है, इस कारण से हर किसी का अधिकार भी अलग होता है। और उसी रूप में जैसे गोपजन जब वहां से बैठ के देख रहे थे, तो उनको लग रहा था कि ये हमारे परिवार का सदस्य है। इसी तरह जिन ज्ञानियों ने कृष्ण के दर्शन किए, तो उनको ऐसे लगा जैसे कि ये साक्षात परमात्मा है। इसी तरह जो योगी है, उनको भी वो साक्षात परमात्मा के रूप में लग रहे थे। हर व्यक्ति को भगवान अलग अलग रूप में दर्शन देते हैं। तो अर्थात एक ही अद्वैत ज्ञान वस्तु भगवान के विविध रूपों में दिखाई देने पर भी व्यक्ति विशेष उनके सभी प्रकार के रूपों को एक साथ एक ही समय में नहीं देख सकता। हर कोई अलग अलग, हर किसी को भगवान के अलग स्वरूप का दर्शन होता है। हर कोई सभी स्वरूप के दर्शन एक साथ नहीं कर सकता। जो ज्ञानी है उनको कैसे दिखते हैं भगवान? विराट रूप में। तो जो उनका यूनिवर्सल फॉर्म है, उस रूप में वो ज्ञानियों को दिखाई देते हैं। जो योगी होते हैं उनको वो साक्षात परमात्मा स्वरूप में दिखाई देते हैं। तो इस तरह हम सभी लोग को, जो भक्त होते हैं, भक्त को वो प्रेमी की तरह दिखाई देते हैं। इस तरह अलग अलग व्यक्ति के भाव होते हैं और उस रूप में उनको दर्शन होता है। भगवान सब कुछ है, लेकिन हर किसी का अधिकार अलग अलग होने से हर किसी को अलग अलग दर्शन प्राप्त होते हैं। इस तरह एक ही समय में हम एक साथ भगवान के सभी रूपों के दर्शन नहीं कर सकते। शांत दर्शन में एक पाद विभूति में अवस्था करने के समय जीव एक साथ वस्तुओं को एक ही समय में नहीं देख सकता। दोनों आंखों के एक ही दिशा में अवस्थान के कारण वृत्त का आधा भाग दिखाई देता है। उस समय दूसरे भाग को देखना संभव नहीं है।
फिर ऊपर गगन मंडल को देखते समय नीचे देखना संभव नहीं है। अगर हम ऊपर आसमान की ओर देखते हैं तो क्या होता है, हम नीचे जमीन को नहीं देख सकते। अगर हम सामने देखते हैं तो हम पीछे का हिस्सा नहीं देख सकते। इसलिए एक ही समय में सब कुछ देखना असंभव है। अतएव गोले का केवल 1/4 भाग ही एक समय में देखा जा सकता। अगर कोई बॉल है, कोई गोला है, तो उसका हम 1/4 भाग ही देख सकते हैं। पूरा गोल पीछे क्या है, कौन सी डायरेक्शन में क्या है, वो नहीं देख सकते। निज नाम रस, श्री भगवान रसमय है। भगवान और भगवान के नाम अभिन्न है, अतएव नाम भी रसमय है। भगवान रसमय है तो उनका नाम भी रसमय है। भगवान के नाम अथवा वैकुंठ नाम अन्य नामों, यानी भगवान के जितने भी नाम हैं उस सबको वैकुंठ नाम कहते हैं। तो भगवान के जितने भी अन्य नाम हैं अथवा संज्ञाएं से पृथक है, तो भगवान और भगवान के नाम एक ही है। भगवान के अपने भक्तों में जो नाम रस प्रबल है, उससे भगवान गौर हरि स्वयं ही आत्मविस्मृत हो जाते हैं। तो भगवान अपने निज नाम के रस में ही डूब जाते हैं। कैसे? वो अपने ही नाम में, वो उनको इतना रस प्राप्त हो रहा है कि वो उसी नाम में अपने आप को खो बैठे हैं। भक्त के प्रति वत्सलता ही उनकी विस्मृति का कारण है। ऐसा क्यों हो रहा है? उनको अपनी ही विस्मृति क्यों हो रही है? आत्म विस्मृत हो जा रहे हैं। गौर हरि स्वयं ही अपने नाम रस से आत्म विस्मृत हो जा रहे हैं, क्योंकि भक्त के प्रति उनकी जो वात्सलता है वही उनके विस्मृति का कारण है। रात को कीर्तन के सहारे भजन शिक्षा के समय भिन्न उद्देश्य लेकर आए हुए विजातीय आशय वाले लोगों को वहां प्रवेश करने का अधिकार नहीं था। जिनका भक्ति से कोई लेना देना नहीं, जो मटेरियलिस्टिक है, ऐसे लोगों के मन में भले ही कितनी भी जिज्ञासा हो ये देखने की कि कीर्तन कैसे हो रहा है, प्रभु उन लोगों को अधिकार नहीं देते हैं कीर्तन में प्रवेश का। क्यों? क्योंकि उनका जो उद्देश्य है वो गलत है। वो देखना तो चाहते हैं, लेकिन वो भगवान को प्रेम से नहीं देखना चाहते। उनको बस जैसे हम किसी चीज को एक्सप्लोर करना चाहते हैं, बस जानना है कि क्या करना है। अगर हम किसी से कुछ छुपा कर करते हैं तो उसका इंटरेस्ट और बढ़ जाता है कि आखिर हो क्या रहा है अंदर। एता बड़ा विश्वंभर शक्ति राम हिमा, त्रिभुवने लंघिते न परे के सीमा। विश्वंभर की शक्ति की महिमा इतनी बड़ी है कि त्रिभुवन में कोई भी उसकी सीमा का अतिक्रमण नहीं कर सकता। विश्वंभर की शक्ति महिमा अतुलनीय है। मनुष्यों का ज्ञान त्रिगुणात्मक है, यानी हम सब जो मनुष्य है, हमारी जो बुद्धि है वो तीन गुणों के अधीन है। इसलिए वे तुरिया अथवा उससे ऊपर के विचार को ग्रहण करने में असमर्थ हैं। जब तक हम 3 गुणों के अधीन हैं, हम भगवान के ट्रांसेंडेंटल स्वरूप को नहीं जान सकते, उनकी शक्ति, उनकी महिमा को नहीं पहचान सकते। अगोचरे दूरे था कि मिली दश पांचे, मंद मात्र बले यमा घरे याए पाछे। केहा बले कली काले किसे रा वैष्णवा, यता देखा हेरा पेट कोशा गुला सबा। केहा बले एगुलारा बांधी हाथ पाए, जले फैली दिए यदि तबे दुख आए। केहा बले आरे भाई जानी हा निश्चिता, ग्राम खान नष्ट कैला नीमाई पंडिता। तो प्रभु के कीर्तन में जिनको प्रवेश अधिकार नहीं मिला, तो अब वो किस तरह कड़वे वचन बोल रहे हैं। कड़वे भी क्या, उससे भी ज्यादा कड़वाहट है उनके वचनों में। प्रभु के कीर्तन में प्रवेश अधिकार से वंचित लोग 10-5 एक साथ मिलकर दूर से, क्योंकि वो बहुत सारे भट्टाचार्य हैं जो ज्ञानी कैटेगरी में हैं, जिनके पास ज्ञान तो बहुत है लेकिन भक्ति नहीं है, ऐसे लोगों को प्रभु ने अपने कीर्तन से दूर रखा है। तो वो सारे 10-5 लोग क्या करते हैं, मिलकर दूर से अगोचर में केवल अपशब्दों का ही उच्चारण करते रहते थे, यानी बुरे बुरे शब्द ही बोलते रहते थे। और इसके फलस्वरूप बाद में क्या हुआ, उनको यम के घर जाना पड़ता था, यानी उनसे वैष्णव अपराध हो रहा था, जिसके कारण उनको यमराज के घर जाना पड़ता था। किसी ने कहा, कली काल में काहे का वैष्णव? आज के जमाने में कोई वैष्णव होता है क्या? जितने भी जो दिखाई दे रहे हैं वे सब पेट पालने के लिए ही ऐसा कर रहे हैं, यानी सिर्फ
लोगों से पैसे कमाने के लिए ही ये लोग वैष्णव बन के घूम रहे हैं। आज के जमाने में कोई वैष्णव होता है? कलिकाल में काहे का वैष्णव? किसी ने कहा इनके हाथ पैर बांध कर जल में फेंक दिया जाए, तभी मने इनकी अकल ठिकाने आ जाएगी, तभी हमारा दुख दूर हो सकता है। किसी ने कहा कि अरे भाई, निश्चित रूप से ये जान लो कि निमाई पंडित ने गांव को बर्बाद कर दिया है। तो इस तरह खड़े होकर वो लोग मुंह से अपशब्द निकालते रहते थे, आपस में इसी तरह बातें करते थे गौर हरि के बारे में, क्योंकि उनको प्रवेश अधिकार नहीं मिला था। अधिकार न मिलने पर जो साधारण अप्रविष्ट जन भागवत भजन प्रणाली की निंदा करते हुए जीवन के अंतिम चरण में, यानी जब वो मृत्यु को प्राप्त होते हैं, तो उनको कहा जाना पड़ा यमराज के घर, यम का दंड भोगने के लिए। निंदक संप्रदाय वैष्णव को उदर भरण परायण कहता है, यानी भक्ति परायण नहीं। उदर यानी पेट भरने के लिए ये लोग वैष्णव वेशभूषा धारण किए हैं। विशेषतः विवाद प्रधान कलयुग में वैष्णव का अस्तित्व अथवा विष्णु भक्ति प्राप्ति की संभावना नहीं है, यही उन लोगों का विचार था। तब इन सब उदर परायण भागवत सेवा विमुख वैष्णव को विनिष्ट कर देने के उद्देश्य से इन लोगों के क्या करना चाहिए? हाथ पैर बांधकर ये सब जो वैष्णव बनकर घूम रहे हैं, इन लोगों का हाथ पैर बांधकर इनको पानी में बहा देना चाहिए, तभी हम सब लोगों का दुख दूर हो सकता है। यानी अंदर ही अंदर वो कैसे जल रहे हैं। निमाई पंडित ने शुद्ध भक्ति का प्रवर्तन करके गांव के सारे सुख को नष्ट कर दिया है, अतएव नवदीप जो है वो अब नष्ट हो गया, बर्बाद हो गया। भय देखा ये न सबे देखी वारा तरे, अंतरे ना ही का भाग्य चातुर्य की करे। कीर्तन देखने के लिए सभी भय दिखाते थे, परंतु भाग्य में ना होने पर केवल चतुरता से क्या होता है, चालाकी से हमें भगवान का नाम लेना भी पॉसिबल नहीं है। चालाकी से कुछ नहीं होता। वो सब ऐसे तो लग रहा है कि बड़े आतुर हैं कीर्तन देखने के लिए, लेकिन जब तक आपके पास वैसे कर्म ना हो, आपके पास आपने ऐसा कोई कर्म ना किया हो, तो आपके भाग्य में नहीं है, तो आपको नहीं मिलेगा। आपके पास सुकृति नहीं है, तो आपको भगवान के कीर्तन या किसी भी चीज में जो भगवान से रिलेटेड है उसमें आपको कोई आपका एसोसिएशन नहीं होगा। इसलिए परंतु भाग्य में ना होने पर केवल चतुरता से क्या होता है, दुराचारी बुरे आचरण वाले लोग भक्त समाज को भयभीत करके चैतन्य देव के परम गोप्य संकीर्तन विलास के दर्शन करने के लिए जिस चतुराई से काम लेना चाहते थे, भाग्यहीनता दोष के कारण वो चतुराई भक्त समाज में कोई प्रभाव विस्तार करने में समर्थ ना हो सकी। संकीर्तन प्रभु का कीर्तन जगत का चित्त शोधक है। संकीर्तन करे प्रभु सच्चिदानंदन, जगत तेरा चित्त वृत्ति कराए शोधन। संकीर्तन के द्वारा सच्चिदानंदन जगत की चित्त वृत्तियों का शोधन किया करते थे, यानी भगवान सबका जो कंडीशन सोल है, जो उनके कॉन्शियसनेस कंडीशन है, उसको क्लीन करते थे संकीर्तन के द्वारा। भगवान सच्चिदानंद कृष्ण का सम्यक कीर्तन करके, सम्यक कीर्तन यानी संकीर्तन, सम्यक कीर्तन करके भागवत विमुख जगत के विभिन्न भोग प्रवण, भोग आसक्त भाव समूहों का मार्जन किया करते थे, उनको क्लीन करते थे। साधारण जन को कीर्तन विलास दर्शन का अधिकार ना मिलने पर उनका आक्षेप, यानी जो वो बुरे बुरे शब्द बोल रहे हैं, उनका आक्षेप एवं भक्तों के समीप प्रवेशात आवेदन और प्रभु के डर से भक्तों द्वारा इसका अस्वीकार। इस तरह कुछ लोग साधारण जन यानी कुछ लोग तो उनसे द्वेष करते थे, तब वो उल्टा गलत गलत बातें करते थे, और कुछ लोग जो सज्जन थे, जो अच्छे थे, जो निंदा नहीं करते थे, लेकिन उनके मन में भी इच्छा थी कि वो कीर्तन दर्शन कर पाए, तो इसलिए वो क्या करते थे, भक्तों के पास जाकर उनसे निवेदन करते थे। देखिते न पाय लोग करे अनुताप, सबे अभाग्य बलि छाड़ाए निश्वास।
केहावा का हर थाई परिहार करे, संगो पे संकीर्तना गिया देखी वर तरे, प्रभु से सर्वज्ञ इहा सर्वदा से जाने, ये भय केहा कारे न लए से स्थाने। कीर्तन विलास न देख पाने के कारण लोग अनुताप करते थे, दुख होता था, पश्चाताप होता था कि हमने कुछ अच्छे कर्म किए होते हैं तो हमारा भी सौभाग्य होता है कीर्तन देखने का, तो उनको अनुताप होता था और हमारा दुर्भाग्य है ऐसा कहकर वे सभी लंबी लंबी सांसें छोड़ते थे। गुप्त रूप से संकीर्तन देखने के लिए, यानी उनके मन में ये अभिलाषा होती कि महाप्रभु नहीं आने देना चाहते तो ठीक है, कम से कम हम कहीं से छुप कर तो उनके संकीर्तन के एक बार दर्शन कर पाए। गुप्त रूप से संकीर्तन देखने के लिए कोई क्या करता, किसी न किसी भक्त जो संकीर्तन में जा पाते थे उन भक्तों में से किसी न किसी के निकट अनुरोध भी करते थे कि हमको मतलब अपने साथ ले चलो, हम छुप के देख लेंगे, हम सामने नहीं आएंगे। किंतु सभी जो दास भक्त थे वो जानते थे कि प्रभु जो है वो सर्वज्ञ है, प्रभु अंतर्यामी है, सर्वज्ञ है, सब जगह है और इस भय से, यानी भगवान सब कुछ जानते हैं, जानने वाले हैं, तो अगर वो ले भी जाएंगे किसी को छुपाकर, अगर किसी को बोलेंगे कि यहाँ छुप कर देख लो, तब भी भगवान तो सब जान लेंगे। इस भय से कोई किसी को वहां नहीं ले जाता था। परिहार प्रार्थना यानी आवेदन, कभी कभी कोई भक्तों के निकट निजी दोष स्खलन पूर्वक गुप्त भाव से कीर्तन लीला देखने के लिए अनुरोध किया करते थे। एका ब्रह्मचारी से नवद्वीपे वैशे, तपस्वी परम साधु बसाए निर्दोषे, सर्वकाल पय पान अन्न नहीं खाए, प्रभु रा कीर्तन विप्र देखी वारे चाहे। तो एक निर्दोष तपस्वी परम साधु ब्रह्मचारी नवद्वीप में रहता था। वो केवल दूध पीता था, अन्न आदि का भोजन नहीं करता था। वो ब्राह्मण प्रभु का कीर्तन देखना चाहता था। तो एक बहुत तपस्वी ब्रह्मचारी था जो नवद्वीप में रहता था, निर्दोष, यानी उसने ऐसे बहुत सीरियसली वो ब्रह्मचार्य का पालन कर रहा था, तप कर रहा था, सीरियसली कर रहा था, इसलिए उसमें कोई दोष नहीं था। और वो ना तो अन्न भी नहीं ग्रहण करता था, वो क्या करता था, केवल दूध के ऊपर अपना जीवन यापन कर रहा था, दूध पीता था। तो उसके मन में भी इच्छा हो गई कि मैं प्रभु के कीर्तन को देखूं, तो वो ब्राह्मण प्रभु का कीर्तन देखना चाहता था। अग्नि से पकाए गए पदार्थ को प्राण नाशक समझकर बिना उबाले हुए कच्चे दूध को पीकर जीवन निर्वाह करने वाला ब्रह्मचारी भगवान की महिमा सुनने में अयोग्य था। यानी उसका ये अधिकार नहीं था कि वो भगवान की महिमा को सुन पाए। इस कारण बंद द्वार वाले भवन में कीर्तन सुनने का उसको अधिकार नहीं था। जैसे हमने पढ़ा कि अगर हम हर चीज का त्याग कर दें, हर चीज में दोष ढूंढना शुरू कर दें, तो ये भक्ति, ऐसे लोग भक्ति नहीं कर सकते। ये सिर्फ ऐसे ज्ञानी हो सकते हैं, वो सोचते हैं कि हम ये चीज में दोष है, उस चीज में दोष है। लेकिन जो भक्त होता है तो वो क्या करता है, वो हर चीज को कृष्ण के लिए, वो हर चीज को कृष्ण के लिए इस्तेमाल करता है, वो अपने लिए, अपने भोग वस्तु को नहीं। हम कोई चीज को में बुराई कब ढूंढते हैं, जब हम उसको अपने स्वार्थ के लिए यूज करना चाहते हैं। तो ये जो ब्रह्मचारी है वो समझता था कि जो अग्नि में पकाया हुआ पदार्थ होता है वो प्राण नाशक होता है, यानी उसे अपने इस देहात्मक प्राण की चिंता थी, इस देह की चिंता थी। इसलिए वो बिना उबाले हुए कच्चे दूध को पीकर अपना जीवन निर्वाह कर रहा था। तो दिखने से तो ऐसे लग रहा है कि बड़ा तपी है, बहुत तप करने वाला ब्रह्मचारी है, अन्न नहीं खाता, सब चीजों का त्याग कर दिया। लेकिन महाप्रभु इसको अस्वीकार करते हैं, इसलिए वो महाप्रभु की महिमा सुनने के अयोग्य था, उसका अधिकार नहीं था महाप्रभु का कीर्तन सुनने का। मात्र भोग परित्याग करने से परित्याग धर्म से ही भगवान का साक्षात सेवा कभी नहीं है। यानी उसने केवल अपने भोग का त्याग किया था, इससे वो भगवान की सेवा का अधिकारी नहीं होता।
वैराग्य के अपव्यवहारकारी अर्वाचीन लोग भगवान की सेवा के उपकरणों को भी आत्मग्लानि का विषय समझते हैं। यानी हर वो चीज जिससे हम भगवान की सेवा कर सकते हैं उसको क्या समझना था कि इससे जैसे कि दूध भी वो पी रहा था तो बिना उबाले, यानी वो उसको अग्नि में पकाए हुए चीजों को, पदार्थों को वो गलत समझ रहा था, प्राण नाशक समझ रहा था। लेकिन ऐसी चीजें, हर अन्न जो है उसको हम क्या क्या कर सकते हैं, हम भगवान को भोग लगा सकते हैं। तो इसी तरह तो हम सेवा करते हैं कि हर चीज को हम भगवान की सेवा में लगा देते हैं। लेकिन जो त्याग कर देते हैं, जो हर चीज को माया समझकर छोड़ देते हैं, वो क्या करते हैं, वो भगवान की सेवा से ही वंचित कर लेते हैं अपने आप को। प्रभु से दुयारा दिया कराए कीर्तना, प्रवेशिते नारे भक्त बिना अन्य जना, से विप्र प्रतिदिन शिवा सेरा स्थाने, नित्य देखी वार लागी साधाए आपने, तुम्ही यदि एका दिन कृपा कर मोरे, आपने लैया या बाड़ी रामी तरे, तबे से देखी ते पान पंदी तेरा नित्य, लोचना सफल करा है कृत्य कृत्य, एई मते प्रतिदिन साधाए ब्राह्मण, आरदिने श्रीनिवास बलिला वचन, तोमारे ता जानी सर्व काल बड़ा भाल, ब्रह्मचर्य फलाहारे गोड़ाइला काल, कोना पाप नाही जानी तोमारा शरीरे, देखी वार तोमारा ता आछे अधिकारे, प्रभु रसे आज्ञा नाही केहा याई वारे, संगो पे था की बा ए बलि लूटो मारे, एता बलि ब्राह्मणेरा लईया चलीला, एका दिने आड़ आई संगो पे रहीला। तो द्वार बंद करके प्रभु कीर्तन करते थे। भक्तों को छोड़कर और दूसरा कोई वहां पर प्रवेश नहीं कर सकता था। वे ब्राह्मण ब्रह्मचारी नृत्य देखने के लिए रोज श्रीवास से अनुरोध किया करते थे। रोज आकर बोलते थे, प्लीज मुझे भी देखना है, मुझे भी अंदर आना अलाउ करो। यदि तुम किसी दिन कृपा करके मुझे अपने घर ले चलो तो पंडित जी का नृत्य देखने को मिल जाएगा। मेरी बड़ी इच्छा है, इससे मेरे जो नेत्र है यानी मेरी जो दृष्टि है वो सफल हो जाएगी और मैं भी कृतार्थ हो जाऊंगा। इस प्रकार से वो ब्राह्मण निवेदन करता था, प्रतिदिन उनसे प्रार्थना करता था। एक दिन श्रीवास ने कहा, मैं तुम्हें जन्म से जानता हूँ, यानी जब से तुम पैदा हुए हो मैं तुमको जानता हूँ, मैंने तुमको देखा है। तुम बहुत अच्छे हो, ब्रह्मचारी बनकर केवल फलाहार करके तुमने दिन बिताए हैं। मैं जानता हूँ कि तुम्हारे शरीर में कोई पाप नहीं है, यानी तुमने आज तक कोई ऐसा गलत काम नहीं किया है। और मैंने तो तुम्हें बचपन से देखा है, जब तुमने मेरे ही सामने जन्म लिया है, तो तुम्हारे शरीर से तो आज तक कभी कोई पाप नहीं हुआ है। तुम्हें देखने का अधिकार है, परंतु प्रभु की आज्ञा के बिना वहां कोई नहीं जा सकता। तुम छुप कर बैठ जाना। ऐसा कहकर श्रीवास ब्राह्मण को घर ले आए और वहां जाकर ब्राह्मण एक स्थान पर छुप कर बैठ गया। हरे कृष्णा। यद्यपि पेय पान व्रतधारी ब्रह्मचारी का शरीर निष्पाप था, फिर भी महाप्रभु की ओर से उन्हें भागवत कीर्तन सुनने की अनुमति नहीं थी। ब्रह्मचारी द्वारा श्रीवास के समक्ष प्रतिदिन दर्शन की अभिलाषा ज्ञापन करने पर श्रीवास ने उन्हें आत्मगोपनीय हरे कृष्णा ब्रह्मचारी द्वारा श्रीवास के समक्ष प्रतिदिन दर्शन की अभिलाषा ज्ञापन करने पर श्रीवास ने उनको गोपनीयता से उनको छुप कर देखने का परामर्श दिया। नित्य करे चतुर्दश भुवनेरा नाथ, चतुर्दी के महाभाग्यवंत वर्ग साथ, कृष्ण राम मुकुंद मुरारी वन माली, सबे मिली गाय हई महाकुतूहली, नित्यानंद गदाधर धरिया बेड़ाए, आनंदे अद्वैत सिंह चारी दिगे धाय, परानंद सुके के हा भाम्य नहीं जाने,
वैकुंठ नायक नृत्य कराए आपने। हरि बोल हरि बोल हरि बोल भाई, इह बई आर किछु सुनीते ना पाई। अश्रु कंप लोम हर्ष सघना हुंकार, के कहिते परे विश्वम्भरे राविकार। सर्वगेर चूड़ामणि विश्वम्भर राय, जाने द्विजे लुकाइया अछय एठाय। रहिया बले प्रभु विश्वम्भर, आजी के न प्रेम योग ना पाई निर्भर। केहा जानी आसिया छे बाड़ी रा भीतरे, किछु नहीं बुझी सत्य कहा देखी मोरे। भय पाई श्रीनिवास बलाए वचना, पाषंडेरा इथे प्रभु नहीं आगमन। सबे एका ब्रह्मचारी बड़ा सुब्राह्मण, सर्वकाल पय पान निष्पाप जीवन। देखीते तो मारनित श्रद्धा तार बड़ा, निभृते आछाए प्रभु जानी आछा दृढ़ा। महाभाग्यशाली भक्तों के द्वारा चारों ओर से घिरे हुए चतुर्दश भुवनों के नाथ यानी चैतन्य महाप्रभु उनके साथ मिलकर नृत्य कर रहे थे। सभी मिलकर कृष्ण नाम मुकुंद मुरारी वनमाली कहकर महाआनंद के साथ कीर्तन कर रहे थे। नित्यानंद और गदाधर एक दूसरे को पकड़कर घूम रहे थे, गोल 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 गोल। अद्वैत सिंह आनंद सहित चारों ओर दौड़ रहे थे, जिसे दौड़ दौड़ के नृत्य करते हैं। परम आनंद सुख के कारण किसी को भी बाहरी सुध बुध नहीं थी। वैकुंठ नायक स्वयं नृत्य कर रहे थे। हरि बोल हरि बोल हरि बोल भाई के अतिरिक्त और कुछ भी सुनाई नहीं देता था। अश्रु कंप लोम हर्ष एवं सघन हुंकार सहित विश्वम्भर नृत्य कर रहे थे। विश्वम्भर के इन सब विकारों का वर्णन कौन कर सकता है? प्रेम विकार। सर्वज्ञ चूड़ामणि विश्वम्भर राय जानते थे कि ब्राह्मण यहाँ छुपकर अवस्थान कर रहा है यानी बैठा है। इस कारण विश्वम्भर प्रभु रह रहकर बीच में कहते जा रहे थे, आज मुझे पूर्ण प्रेम योग की उपलब्धि क्यों नहीं हो रही? लगता है कोई भवन के भीतर घुस आया है। मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा, मुझे सच सच बताओ। यानी आज मुझको पूर्ण आनंद नहीं हो रहा, कोई तो गलत व्यक्ति यहाँ आया है भवन के अंदर। भयभीत होकर श्रीनिवास ने कहा, हे प्रभु, कोई भी पाखंडी नहीं आया है, केवल एक सद ब्राह्मण है, ब्रह्मचारी है जो यहाँ उपस्थित है। उनका जीवन निष्पाप है, केवल दूध ही पीते हैं। वे बड़े श्रद्धालु हैं, आपका नृत्य देखना चाहते हैं। आपने बिल्कुल सही जाना, वो छुपकर बैठे हुए हैं। तो जो भगवान के नाम, रूप, गुण, परिकर, वैशिष्ट एवं लीला के विरोधी हैं तथा केवल जड़ क्रिया से विमुक्त हैं, केवल बाहर से ऐसे लग रहा है कि वो बड़े त्यागी हैं, ऐसे योगी संप्रदाय कृष्ण प्रीति का अनुसंधान नहीं करते हैं। इसलिए उन लोगों का सांसारिक महत्व रहने पर भी, संसार भले उन्हें कितना भी मान सम्मान क्यों न दे, उन्हें चतुर्वर्ग धर्म अर्थ काम मोक्ष से अतीत भगवान यानी इससे ऊपर वो खुद सोच नहीं सकते। उनको नहीं समझ में आएगा कि धर्म अर्थ काम मोक्ष से अतीत भगवान प्रेम के विरोधी भाव ग्रास कर लेते हैं। यानी जो चीज प्रेम में बाधा है उस चीज को भगवान तुरंत जान लेते हैं और ऐसे लोगों से वो दूर रहते हैं। उस प्रकार के वर्जनीय संग वाले व्यक्तियों को लोगों की दृष्टि में श्रेष्ठ समझे जाने पर भी उस भक्ति विरोधी योग के माध्यम से प्रेम प्राप्ति की संभावना नहीं है। श्री गौर सुंदर ने प्रेम विरोधी लोगों के साथ प्रेम का अभाव ज्ञापित किया है। शुनि क्रोधावेशे तबे बले विश्वम्भर, झाट झाट बाड़ीरा बाहिर लाया कर। मोर नृत्य देखी ते उहार को न शक्ति, पय पान करिले की मोटे हया भक्ति। दुई भुज तुली प्रभु अंगुली दिखाए, पया पाने प्रभु मोरे केहा नहीं पाए। चांदा लेओ मोहारा शरण यदि लय, सेहा मोर मुई तारा जानी हा निश्चय। सन्यासियो मोर यदि नालय शरण,
सेहा मोर नेहा सत्य बलिलो वचन, गजेंद्र वानर गोपे की तप करीला, भला देखी तारा मोहे केमते पाईला, असुरेओ तप करे की हयाता हार, बीने मोर शरण लईले नाही पार, प्रभु भले पाए पाने मोरे नहीं पाए, सकला करी मुँह चूर्ण देखी वे एठाए। ये सुनकर जैसे ही श्रीनिवास ने बताया कि वो ब्रह्मचारी यहाँ छुपकर बैठा है, ये सुनकर क्रोध के आवेश में विश्वम्भर कहने लगे, तुरंत तुरंत उसे भवन से बाहर ले जाओ। मेरा नृत्य देखने की क्या शक्ति है उसमें? क्या पान मात्र से मुझ में भक्ति हो जाती है? मतलब खाली दूध पी रहा है तो इसका मतलब उसके अंदर मेरी भक्ति हो गई? दोनों भुजाओं को ऊपर उठाकर, दोनों हाथों को ऊपर उठाकर उंगली दिखाते हुए प्रभु बोले, पय पान मात्र से मुझे कभी कोई प्राप्त नहीं कर सकता। यानी दूध पीकर केवल दूध पी रहा है, बाकी सब चीजों का त्याग कर दिया, ऐसा करने से केवल मात्र से कोई मुझे नहीं प्राप्त कर सकता। चांडाल भी यदि मेरी शरण लेता है तो वो मेरा है और मैं उसका हूँ। ये बिल्कुल सच है, मैं ये सच कह रहा हूँ। सन्यासी भी यदि मेरी शरण नहीं लेता, यानी कोई चांडाल होकर भी, बहुत नीची जाति का होकर भी, अगर वो मेरी शरण में आ जाता है तो मैं उसका हूँ और वो मेरा है। लेकिन अगर कोई सन्यासी होकर भी मेरी शरण में शरण नहीं आता तो वो मेरा नहीं है। ये बिल्कुल सच है। जो गजेंद्र है, जो हाथी है गजेंद्र, वानर हनुमान जी और बाकी के वानर और गोपाल सारे, उन्होंने क्या तप किया था जरा बताओ तो सही। फिर उन्होंने मुझे कैसे प्राप्त कर लिया? असुर भी अगर तपस्या करता है तो उसको क्या मिलता है? असुरों ने, रावण ने कितनी बड़ी बड़ी तपस्या की, तब भी उसको क्या मिला? उसकी तो भगवान ने उसको स्वयं मृत्यु दे दिया। यानी उसने जो भगवान की शरण नहीं लेता, भले वो कितना भी तपी हो, कितना बड़ा सन्यासी क्यों ना हो, अगर वो भगवान की शरण में नहीं है और भगवान की शरण नहीं लेता है तो वो कितना भी तप क्यों ना कर ले, उसके कारण वो प्रभु को नहीं पा सकता। मेरे शरणागत हुए बिना पार पाना संभव नहीं है। प्रभु आगे बोले, पर पान से मैं मिलने वाला नहीं हूँ। केवल दूध पी रहा है तो दूध पीने से मैं मिलने वाला नहीं हूँ। देख लेना, यही मैं सबको चूर्ण विचूर्ण कर दूंगा। एकदम क्रोधित होकर बोलते हैं कि मैं सबको चूर्ण विचूर्ण कर दूंगा। श्री गौर सुंदर को जब हरि कीर्तन में अधिक स्फूर्ति ना मिली, आनंद ना मिला, तो उन्हें संदेह हुआ कि क्योंकि इनफैक्ट बहुत सारे लोग बहुत सेंसिटिव भी होते हैं तो उनको भी इस तरह की बातें पता चल जाती हैं। ये तो बहुत सुंदर है, साक्षात भगवान है और कण कण में व्याप्त है, तो भगवान को तो कैसे नहीं पता होगा। तो जैसे ही उनको आनंद नहीं मिला तो उनको संदेह हुआ कि दुसंग को बहुमान्यकारी का घर के भीतर प्रवेश हुआ है, यानी कोई गलत व्यक्ति का इस घर में प्रवेश हुआ है। महाप्रभु ने श्रीनिवास पंडित से जिज्ञासा की तो उत्तर में श्रीवास पंडित ने कहा कि भागवत विद्वेषी किसी आधार्मिक पाखंडी ने घर में प्रवेश नहीं किया है, परंतु ब्रह्मचारी आश्रम में अवस्थित पय पान व्रती, दूध पीने वाला, निष्पाप, जिसने कोई पाप नहीं किया है, कर्मनिष्ठ एक ब्राह्मण आपके नृत्य देखने के लिए श्रद्धा युक्त होकर घर के भीतर निर्जन स्थान में अवस्थान है, यानी छुपकर बैठा है। ये सुनकर महाप्रभु ने उसे अभक्त समझकर घर से बाहर निकाल देने के लिए क्रोध प्रकाशित किया और कहा कि केवल दूध पीने से ही अधिक भागवत भक्ति होती है। जब ये निश्चित नहीं है तब भक्त का नृत्य देखने का अधिकार भी अभक्त व्यक्ति को कैसे होगा? केवल भक्ति के अभाव के कारण ही उसमें बहिर्मुख तप साधन की प्रवृत्ति उदित हुई है। साधारण विचार में अहिंसा के उद्देश्य से जिन सब तपस्याओं को धार्मिक जीवन के अनुकूल माना जाता है, वैसी तपस्याएं कभी भी भागवत भक्ति का सोपान नहीं कर सकती। यानी वो तपस्याएं हमको भगवान की भक्ति तक नहीं ले जा सकती।
भागवत सेवन उन्मुक्ता एवं जड़ जगत में प्राधान्यता प्राप्ति की चेष्टा, ये दोनों बातें समान नहीं है। जो चीज हमें मटेरियल वर्ल्ड में बहुत फायदा देती है, वो चीज भगवान की भक्ति से दूर है। अहिंसा नीति के वशवर्ती होकर जागतिक श्रेष्ठता अथवा साधुता प्राप्त करने की चेष्टा भगवान में सेवन उन्मुक्ता का प्रमाण नहीं है, क्योंकि इसमें क्या होता है, प्रतिष्ठा आती है कि लोगों के सामने अपने आप को सर्वश्रेष्ठ साबित करना होता है। श्री गौर सुंदर ने विशेष रूप से इसे दिखाया है। भक्ति कैसी होती है? जो दीनहीन सा होता है, भक्ति उसके अंदर आती है। वो नहीं जो जिसके अंदर अभिमान होता है अपनी साधुता स्थापित करने का। कर्म करते समय वर्तमान मानव जीवन में भले ही कोई सुनिश्चितता को प्राप्त कर ले, तब भी उसमें यदि भगवत सेवन उन्मुक्ता प्रबल भाव में विद्यमान रहे, अगर कोई नीच जाति का हो, नीच कर्म भी क्यों ना कर लिया हो, लेकिन अगर उसके अंदर भगवान की सेवा करने की इच्छा है, प्रबल भाव है, तो वो मेरा निजी जन है, वह माम की तुन ब्राह्मण है, और इस विषय में कोई संदेह नहीं। यानी ऐसे व्यक्ति को ब्राह्मण कहा गया है जो भगवान की शरणागति लेता है, जिसके मन में भगवान की सेवा करने की प्रबल भावना है। सर्वश्रेष्ठ आश्रमी, यदि सर्वश्रेष्ठ आश्रमी यानी आश्रम में सर्वश्रेष्ठ क्या है? सन्यासी आश्रम। तो सर्वश्रेष्ठ आश्रमी यति यानी सन्यासी भी यदि भागवत सेवा विमुख है, तो उसे भगवान के निजी जन के रूप में स्वीकार करना उचित नहीं होगा। ये ध्रुव सत्य है, यानी इस सत्य को कोई बदल नहीं सकता। अगर हमारे मन में भगवान की सेवा करने की इच्छा ही नहीं है और हम बड़े सन्यासी बने हैं, हम इस चीज का त्याग कर रहे हैं, सब चीज माया है, सबका त्याग कर दिया, हर वो चीज जिसको हम भगवान की सेवा में यूज कर सकते हैं, हम उन चीजों को त्याग देते हैं और अपने आप को बड़ा सन्यासी या साधु बनकर बता रहे हैं, तो ऐसे लोगों के अंदर भगवान की भक्ति नहीं आती है। महाभय ब्रह्मचारी हईला बाहिरा, मने मने चिंताए ब्राह्मण महाधीर। ए बड़ा भाग्य मुई ये किछु देखिलू, अपराध अनुरूप षष्टियो पाइलू। अद्भुत देखिलू नृत्य अद्भुत कीर्तन, अपराध अनुरूप पाइलू तार्जन। सेवक हईला एई मता बुद्धि है, सेवक से प्रभु र सकल दंड साय। भयभीत होकर ब्रह्मचारी घर के बाहर आ गए, डर गए, वो महाप्रभु